चलिए बच्चों, देखिए कक्षा 9 मैथ में जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 8.1 उसके उदाहरण चल रहे थे। ठीक, तो उसमें जो है हमने उदाहरण नंबर 4 तक बता दिए थे सभी को। उसके आगे जो है उदाहरण नंबर 5 है, तो उसको आज हम करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक, जितने भी कुछ वीडियो आए आपके पास अपलोड हों तो उनको जो है फिर कॉपी पे सभी क्वेश्चन एक एक लगाएं और ग्रुप पे सेंड करें। ठीक, देखो उदाहरण नंबर 5 है, इसको हम पहले पढ़ते हैं। कह रहा है भाई, देखिए सभी लोग अपने बुक में, कह रहा है ये दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज, यानी कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? आयत। ठीक, ये फिगर इधर बना है, चित्र। कह रहा है कि ये ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं? मतलब यहाँ पे जो बात दी है इतनी, ये हमको ज्ञात में है। अब जो समांतर चतुर्भुज है ज्ञात में है तो इसके भी कुछ गुण होते हैं, तो सब ज्ञात में ही तो आ जाएंगे, यानी वो चीज़ हमको क्या है, पता है कि नहीं? तो समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं? आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर भी होती हैं, सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे, समझे कि नहीं? ये चीज़ होती है। तो अब वही चीज़ हमको सिद्ध करना है कि इसके जो समांतर चतुर्भुज के जो समद्विभाजक हैं वो भाई क्या करते हैं, इनके समद्विभाजकों से एक आयत बनता है। मतलब ये जो एक चतुर्भुज बन रहा है, क्या वो आयत है? यही बात हमको दिखानी है सिद्ध करके। तो अब सिद्ध क्या करना है भाई? देखो सबसे पहले दिया क्या है, समांतर चतुर्भुज। मौखिक समझ लेते हैं तो इसको लगा दिया जाएगा। समांतर चतुर्भुज अगर हमको ज्ञात में है तो सबसे पहले इसकी सब कंडीशन पता होनी चाहिए, जो कि हमको पता है, सभी को पता है ना। दूसरी चीज़ सिद्ध क्या करना है, मतलब आयत सिद्ध करना है। ये दिखाना है कि ये जो इनके समद्विभाजकों से जो हमारा चतुर्भुज बना है, मतलब PQRS, ये एक आयत है, ये दिखाना है। तो अब कौन सा चतुर्भुज दिखाना है? आयत दिखाना है। तो अब आयत की कंडीशन सब पता होनी चाहिए, समझे कि नहीं? किसकी कंडीशन पता होनी चाहिए? आयत की। आयत के क्या क्या गुण होते हैं? तो ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज ही होता है जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर भी होते हैं, समांतर भी होती हैं, समझे कि नहीं? जो कि हमने सबको बता दिया था। और एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री, यानी समकोण होता है। तो कहने का मतलब अगर इसका हम एक कोण 90 अंश ला दें ना, तो आमने सामने भुजाएं समांतर तो हैं, बराबर भी हैं, समांतर भी है, तो वो तो समांतर चतुर्भुज भी होता है और आयत भी होता है। लेकिन इसका एक अपना कुछ विशेष गुण है। ये इसने कहा कि भाई ऐसा है कि हम जो है समांतर चतुर्भुज के गुण तो ले लेंगे, ठीक है, हमने उनका एक गुण ले लिया, आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर हो गए, लेकिन एक कोई विशेष गुण हमको भी दो भाई, हमारा भी एक विशेष गुण दो जिससे मेरा अस्तित्व बना रहे। तो इसने ये कह लिया ऐसा करो कि हमारा एक कोण क्या कर दो, समकोण कर दो भाई, तब तो बात सही है। तो इसलिए मतलब आयत का एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। अगर ये हम सिद्ध दिखा दें, बचपन से पढ़े होगे सभी कोण समकोण, लेकिन जो कंडीशन होती है वो बता दें, एक कोण समकोण होता है, उसके बाद में सभी कोण निकाल लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी समांतर चतुर्भुज ही होता है आयत। तो सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे, और जब ये समांतर हो जाएगी तो ये अंतः कोण से निकल आते हैं, समझे कि नहीं? वो हालांकि हर चीज़ सभी को बता चुके हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक, तो ये हम कैसे करेंगे? ठीक है, ये चीज़ देखना है, तो समझ गए कि नहीं? मतलब आयत सिद्ध करके दिखाना है तो आयत के बारे में जानकारी हो। मतलब अगर हम आमने सामने की भुजाएं बराबर या समांतर ला दें और उसके साथ में एक कोण समकोण ला दें भाई, क्या ला दें भाई? समकोण 90 डिग्री ला दें, तब वो क्या हो जाएगा? वो जो चतुर्भुज आएगा वो एक आयत होगा। इतनी बात समझे? तो चलो सबसे पहले मौखिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में करते हैं। देखो भाई कैसे लाओगे। सभी को पता है कि ये जो ABCD है, ABCD, ये एक समांतर चतुर्भुज है भाई। क्यों है? ये ज्ञात है भाई हमको, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज है तो भाई इसकी कुछ कंडीशन भी होंगी, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। सबने पढ़ा है, सबने पढ़ रखा है ना, यानी AD बराबर BC भी होगी, समांतर भी होगी। इतनी बात समझे? आयत कहाँ पे बनना है भाई? आयत बनना है, ये देखो PQRS, ये बनना है। तो अगर हम कैसे भी करके इसका कोई एक कोण 90 डिग्री लाते भाई, यानी एक कोण समकोण लाते हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारा आयत हो जाएगा।
ठीक, समझे कि नहीं? क्योंकि सम्मुख कोण जब बराबर हो जाएंगे, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं किस चतुर्भुज में होता है, समांतर चतुर्भुज का गुण होता है ना। तो मतलब समांतर चतुर्भुज का ये गुण रखेगा ही। जब सम्मुख कोण बराबर आ जाएंगे तो ये समांतर चतुर्भुज का गुण रखेगा, और जो समांतर चतुर्भुज का गुण रखेगा तो आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर वो भी हो जाएंगी। समझे कि नहीं? तो वो चीज़ हम ना दिखाएं तो सीधा हम क्या दिखाएं कि एक को 90 डिग्री ला दो भाई। एक को जब 90 अंश लाओगे तो जैसे ये वाला 90 अंश लाओगे वैसे उसी प्रकार से ये वाला भी आ जाएगा। अब दोनों ये सम्मुख कोण बराबर होंगे तो इसका मतलब इसके अंदर समांतर चतुर्भुज का गुण है, और जब इसका गुण होगा समांतर चतुर्भुज का तो इसका मतलब आमने सामने भुजाएं बराबर भी होंगे और क्या होंगी, समांतर भी होंगी। तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं का युग्म जो होता है बराबर भी है, समांतर भी है, और उसका एक कोण समकोण है, अर्थात क्या हो गया, वो आयत हो गया। ठीक, तो कैसे करेंगे भाई देखो। तो अब हमको पता है कि जैसे मान लीजिए ए बी सी डी के क्या है, समांतर है, मान क्या लीजिए वो तो है ही क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। ए डी अगर तिर्यक रेखा है, ए डी किसका काम कर रही है भाई, तिर्यक रेखा का। मौखिक समझ लो, अभी सब लगा लोगे कोण। अगर ये तिर्यक रेखा है तो मतलब ये जो कोण हो जाएगा, यानी कोण ए और डी जो हो जाएगा, ये कोण, ये किस प्रकार के कोण होंगे जरा बताओ हमको। ये कोण, ये वाले कोण किस टाइप के होंगे भाई, अंताकोण होंगे, बताया है ना। कैसे होंगे भाई, अंताकोण होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित। दोनों अंताकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, यानी इनको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश। ये अंताकोण है, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब दो समांतर रेखा होंगे तिर्यक रेखा का, क्लास 6 से पढ़े हो। तो ये इनका, इसका और इसका कोण ए और डी का अगर हम योग करें तो कितना होता है, 180। किस संबंध से हो गया, अंताकोण। अभी यही सब लिखेंगे, पहले समझ लीजिए। इसके बाद में क्या करते हैं, ये देखो ये पहले से कह रहा है कि जो प्रत्येक कोण का क्या है, समद्विभाजक, यानी कोण ए का समद्विभाजक ए एस है, और डी का कौन सा हो गया, डी एस है। अब कल हमने बताया था समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक, हमको कौन सा कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए, ये कोण चाहिए, ये कोण लाओ भाई। तो ये जो कोण है, ये वाला कोण जो होगा इस वाले कोण डी का आधा होगा, ऐसे ये वाला कोण भी इस कोण डी का क्या होगा भाई, आधे तो होगा। यानी अगर कोण एक का हम आधा करें तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण डी ए एस लिख सकते हो कि नहीं, बताया था। और अगर कोण डी का आधा करें भाई तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए डी एस लिख सकते हो। यानी इन दोनों का जो योग हो जाएगा, इसका अगर एक साइड आधा करें तो दूसरा साइड भी आधा करना पड़ेगा, यानी 180 का जब हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। यानी इसका और इसका, इनका योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर ये हमारा एक त्रिभुज है, एडीएस त्रिभुज है। इसमें अगर ये कोण हम कैसे भी ला दें, अगर ये कोण आ गया तो ये भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्षा में बन रहे कि नहीं। तो अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है कि नहीं। और ये कोण यानी कोण एक और कोण दो पहले से ही निकाल चुके हैं, उनका योग कितना है, 90 है ना। तो जब पश्चांतर करोगे तो 180 से 90 माइनस करोगे तो ये मान लो कोण 3 है हमारा, तो कोण 3 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, 90 आ गया। अब जब ये 90 है तो इसको हम अगर कोण 4 मान लें तो कोण 4 भी हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख। तो ये जो कोण है 4 वाला, ये एक चतुर्भुज में कोण पड़ रहा है। तो मतलब ये वाले चतुर्भुज का जो पी क्यू आर एस है, इसका एक कोण कितना आ गया, 90 आ गया कि नहीं। ऐसे अगर बिल्कुल सेम उसी प्रकार से ये वाला कोण भी हमारा 90 डिग्री होगा, सब पूरा का प्रोसेस वही करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। वैसे सेम कंडीशन ये भी हो जाएगा भाई। ये कैसे हो जाएगा, देखो ये भी तो है समद्विभाजक, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, ये भी अंताकोण होंगे ना, इनका भी आधा यानी इनका योग भी तो 90 होगा। तो त्रिभुज के तीनों अंताकोणों से ये भी आ जाएगा, सेम ये भी आ जाएगा। आ गया, तो मतलब निकाल लेते एक, आगे सब भाई। तो मतलब एक ऐसा चतुर्भुज। अच्छा एक चीज़ और है, ये देखो ये 90 है तो ये भी 90, ये 90, ये भी 90 डिग्री, दोनों बराबर है ना, सम्मुख कोण। यानी ऐसा एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का युग्म बराबर हो, तो कैसा होता है भाई, वो समांतर चतुर्भुज होता है कि नहीं। और समांतर होने का मतलब क्या हो गया, उसके आमने सामने भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज। अब फिर उसके आगे हम एक बात और कह सकते हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो, समांतर भी हो, और जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वो कैसा चतुर्भुज होता है, वो हमारा आयत होता है। समझ गए कैसा होता है भाई, आयत। मतलब इससे सिद्ध हो गया कि हमारा पी की वारिस क्या है, एक आयत है। समझ गए इतनी चीज़ सभी लोग।
ठीक। तो अब इसको हम करते हैं, कैसे करोगे? तो सबसे पहले लिख लो ज्ञात में क्या क्या ज्ञात है, समझ गए? अब करते जाएंगे तो फिर समझते जाओगे, ठीक। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ज्ञात में, ज्ञात में क्या क्या है भाई, चलो ठीक। देखो ज्ञात है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है भाई। अब समांतर चतुर्भुज है तो उसकी कुछ गुण है, तो जो गुण हमको ज़रूरत है वो हम लिख लेते हैं, ठीक। जिसमें ए बी जो होगा डी सी के क्या हो जाएगा, समांतर, समांतर भी होता है, बराबर भी है, और ए डी समांतर बी सी है या बराबर भी है, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन होती है ना। और पी क्यू आर एस जो है समांतर भुजाओं, जो समांतर चतुर्भुज हैं उनके कोणों के क्या है, समद्विभाजक है। मतलब पी जो है ए और बी का कोण का समद्विभाजक है, ठीक है। इनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर मतलब प्रच्छेद करते हैं। और ये आर जो है कोण ए और डी के, समझे नहीं, आर जो है कोण डी और सी को प्रच्छेद करके यहाँ पर मिलता है। क्यू जो है इसको बी और सी को कर रहा है, और एस जो है डी और ए को, ठीक। ये चीज़ क्या है हमारी ज्ञात में। दर्शाना क्या है, यानी हमको क्या सिद्ध करना है, यानी दर्शाइए कि क्या दर्शाना है भाई, पी क्यू आर एस एक आयत है। क्या दर्शाना है, आयत है। ये चीज़ हमको दर्शानी है कि पी क्यू आर एस जो है एक क्या है, आयत है, ठीक। तो चलो भाई सबसे पहले हमने प्रोसेस तुमको बता दी। क्या करना है कि हमको एक कोण क्या दिखाना है, 90 डिग्री। तो ये कोण 90 डिग्री कैसे दिखा सकते हो, ये मतलब यहाँ पे नंबरिंग कर ली हमने, तो यानी कोण 4 को 90 अंश दिखा दो एक को। क्यों, ये कैसे हो सकता है, ये जब भी हो सकता है जब 3 90 अंश आ जाए, यानी सम्मुख कोण हो जाएगा ना, शीर्षक। अब ये कैसे 90 डिग्री होगा, उसके लिए हमको एक ये त्रिभुज एक बनना है, उसके तीनों तक कोणों का योग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं भाई, और सभी लोग देखते जाओ समझते जाओ, ठीक। चलो भाई शुरू करते हैं। पहले यहाँ से हल यहाँ से डाल लीजिए भाई। चूँकि हमको पता है कि ए बी समांतर डी सी है, ठीक, कामा ए डी जो है एक तिर्यक रेखा है, ठीक। तो ये चीज़ हमको क्या है, ज्ञात है। यहाँ पे लिख लो भाई ज्ञात है, इतनी चीज़ लिख लिया ज्ञात है, ठीक है। थोड़ा दूर लिख लिया करो भाई, ये तो हमारा हो गया ज्ञात है, ठीक। देखो भाई, तो ये जो कोण है, मतलब देखो यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है कि नहीं, ए बी सी डी, ये इसके समांतर है क्योंकि पहले से ही समांतर चतुर्भुज है। तो ए डी बी सी डी सी के क्या है, ए बी जो है डी सी के समांतर है, और ए डी क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। तो ये वाले जो कोण हैं, ये वाले कैसे कोण होते हैं, अंतः कोण, मतलब इनका जो योग होता है कितना होता है, 180 अंश होता है कि नहीं, ठीक। सबको बता दिए हैं, यानी कोण डी ए बी, इसलिए कोण डी ए बी प्लस डी ए बी हो गया, प्लस कोण ए डी सी बराबर हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। क्यों हो जाएंगे भैया, अंतः कोण यहाँ पे लिख देना, ठीक है। सभी लोग समझते हो कि संबंध जरूर लिखना है, ठीक। अंतः कोण हमको कौन सा कोण लाना है, 1 और 2 लाना है ना। तो देखिए अब हमको ये पता है कि कोण ए जो है, एक ए का ए एस समद्विभाजक है और डी का डी एस समद्विभाजक है। ये चीज़ हमको पता है ना, ये चीज़ हमको क्या है, ज्ञात है। इसको भाई डाल लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे लिखोगे चूँकि ए एस कामा डी एस क्रमशः यहाँ पे लिख लेना कोण। अब ए एस जो है क्रमशः का मतलब इधर कर ए एस लिखे हो, किसका समद्विभाजक है, कोण डी ए बी का, नहीं कोण डी ए बी तथा कोण ए डी सी, डी ए बी और ए डी सी के समद्विभाजक हैं, ठीक। ये भी हमको क्या है, ज्ञात ही तो है, ज्ञात है ना, ये तो हमको ये चीज़ पता है, ज्ञात है। अब जो समद्विभाजक होते हैं हमने बहुत बार बताया है,
वो जो समद्विभाजक होता है उस कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है भाई, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर आएंगे। हमको कौन सा जरूरत है, ये वाला जरूरत है ना, कोण एक जरूरत है ना, मतलब कोण एक जो होगा इस वाले कोण का ADC का क्या होगा, आधा होगा ना, यही तो लिख सकते हो कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे तो हमने लिख लिया ज्ञात है, अब हम समीकरण नंबर 1 से करते हैं, इनका हम आधा करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 जो है हमारी कोण DAB है प्लस कोण ADC है बराबर कितना 180 अंश। लिखोगे समीकरण में दोनों ओर 1/2 से गुणा करने पर, ठीक है, 1/2 से गुणा करो भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 ब्रैकेट कोण DAB प्लस कोण ADC बराबर 180 गुणा 1/2, इतना हो गया भाई। इसको अंदर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा कोण 1/2 कोण DAB प्लस 1/2 कोण ADC बराबर, इसको जब काटोगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा भाई, 90 आ जाएगा। अब देखो DAB का आधा, DAB का आधा मतलब हमको दो कोण चाहिए, तो ये लिख सकते हो ना, यानी कोण DAB के आधे को क्या लिख सकते हैं, कोण DAS लिख सकते हो। और यहाँ पर हमने लिख लिया है ना कि ये समद्विभाजक हैं, ये भी ज्ञात है ना, यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इसकी जगह पर लिख सकते हो सभी लोग, देखो कोण DAB का आधा हम लिख सकते हैं, हमको ये वाला कोण चाहिए। हालांकि ये कोण दोनों कोण जो होंगे, इन दोनों कोणों इस DAB के क्या होंगे, आधे तो होंगे, लेकिन हमको कोण कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए भाई। ये सब पहले हम बता चुके हैं, पूरा बार बार वही प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है, पूरा बताएं। तो यानी हमको चाहिए कोण DAB का आधा, क्या ले सकते हो, DAS, यानी कोण DAS प्लस कोण, अब ADC का आधा लिख सकते हैं, ADS लिख सकते हो, कोण ADS बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90 अंश। क्या हो जाएगा भाई 90। इसको समीकरण नंबर क्या डाल लिए हम, 2 डाल लिए। इतनी बात समझे, समीकरण नंबर 2, ठीक। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अब ये आ गया हमारा, मतलब इनका योग आ गया 90। अब देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, यानी त्रिभुज ADS में या ASD में लिख लो। अब यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ASD में, ठीक है, कोण ASD प्लस कोण ADS प्लस कोण DAS, इसका योग कितना होता है 180 अंश। बचपन से पढ़े हो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अच्छा 4 से घटाया जा रहा है, समझे कि नहीं, यानी इसका योग कितना होता है 180 अंश। ब्रैकेट में लिख दोगे त्रिभुज का कोण योग गुण, कहाँ से होता है, त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक। अब देखो ADS कोण ADS प्लस कोण DAS, इसका मान जो है किसके बराबर 90 के, मतलब इसकी जगह हम पर 90 रख सकते हो, 90 रख सकते हो कि नहीं। तो हो जाएगा हमारा कोण ASD प्लस कितना हो जाएगा हमारा 90 बराबर हो जाएगा 180 अंश। उसको उधर ले जाओगे भाई तो प्लस का है, काय का हो जाएगा माइनस का, यानी 180 माइनस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा कि नहीं, ठीक। अब इसको जब हम माइनस करेंगे, देखो इधर लगा देते हैं भाई, इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा कोण ASD बराबर 90 आ जाएगा। यहाँ पे ये लिख देना, यहाँ पे चूँकि समीकरण कहाँ से लाए हो ये वाला संबंध, समीकरण नंबर 2 से, ठीक, इतना समझे। अब ये आ गया हमारा ASD, कितना आ गया हमारा 90 डिग्री, यानी ASD है 90 अंश आ गया कि नहीं भाई, इतना देख लो, ये वाला ये आ गया हमारा 90 डिग्री आ गया। हमको कौन सा कोण चाहिए, ये चाहिए ना 90। तो अब ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। कैसे कोण बन रहे, शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं एक ही बिंदु पर, कौन से कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल को या इसको सम्मुख कोण को, समझे।
पढ़ाया है। तो मतलब यहाँ पे हम लिख लेंगे चूँकि ए ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम चूँकि कोण ए एस डी बराबर कोण पी एस आर, कोण पी एस आर कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए कोण पी एस आर जो हो जाएगा भाई ये 90, तो ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 हो गया कि नहीं। मतलब और ये जो पी एस आर जो कोण है ये किसका है, किस चतुर्भुज, ये एक चतुर्भुज बन रहा है पी क्यू आर एस, है कि नहीं, उसी का तो है भाई, उसी का तो है ना, समझे कि नहीं, है कि नहीं है, समझे। तो मतलब यहाँ पे देखिए सभी लोग, दिख रहा है ना, हाँ ठीक, देखिए भाई ये कोण पी एस आर कितना आ गया, 90 डिग्री है। तो सेम इसी प्रकार से ये भी 90 होगा, कैसे होगा पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसी, कर लोगे ना, इसी प्रकार से कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कामा कोण एस आर क्यू, कोण एस आर क्यू ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, कामा कोण एस आर क्यू लिख दिया, पी क्यू आर लिख दिया, एस पी क्यू लिख बच गया, यानी एस पी क्यू भी कितना हो जाएगा हमारा, 90 अंश ही हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा भाई। इतनी बात समझे सभी लोग। यानी ये एक ऐसा चतुर्भुज आ गया, पी क्यू आर एस एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री आ गया। यानी और एक चीज़ और है, सम्मुख कोण जो हैं बराबर हैं कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर लिखोगे चूँकि ये लिखोगे कोण पी एस आर बराबर है कोण पी क्यू आर, कितना है दोनों, 90 अंश है, और एस पी क्यू, कोण एस पी क्यू बराबर है कोण एस आर क्यू के, मतलब कितना है हमारा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है कि नहीं दोनों। मतलब पी क्यू आर एस एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोण क्या है भाई, बराबर हैं। और सम्मुख कोण बराबर किस में होते हैं, एक समांतर चतुर्भुज में होते हैं, बताया है। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये इसका एक कोण 90 भी है, एक कोण कितना है, 90 डिग्री है, मतलब एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका कोण 90 अंश है, समझे कि नहीं। तो वो क्या होता है, एक आयत होता है, समझ रहा है। इसमें कुछ भाषा लिखनी पड़ेगी, ठीक, तो उस भाषा को चलो लिखें, ठीक। देखो भाषा हमने लिख दी है, ठीक है, देख लीजिए। मतलब यहाँ तक हमने कर लिया था, प्रत्येक कोण क्या निकाले, 90 डिग्री। मतलब एक ऐसा चतुर्भुज यानी पी क्यू आर एस एक ऐसा चतुर्भुज आ गया जिसके सभी कोण क्या हैं, समकोण है। अब हमने ये भी एक संबंध आ रहा है, समझे कि नहीं, कि एस और ये वाला कोण, ये वाले कोण, ये दो ये बराबर है, ये वाला कोण ये भी आपस में बराबर है, सम्मुख कोण बराबर है कि नहीं। तो मतलब पी क्यू आर एस एक ऐसा समांतर चतुर्भुज भी है, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण किस में बराबर होते हैं हमारे, समांतर चतुर्भुज में। तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण क्या है, समकोण है, तो वो क्या होगा हमारा, आयत होगा भाई, क्या होगा, आयत। समझे कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, समांतर भी होती हैं, और एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। कर लोगे ना सभी लोग, समझ गए भाई, ठीक है ठीक। तो ये चीज़ है हमने तुमको बता दी, ये भाषा लिख लेना सभी लोग, ठीक। बाकी हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी को कोई समस्या होगी, बाकी कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। बाकी इसको जो है सभी लोग फिर कॉपी पर नोट करें। थैंक यू।